सबसे तेज, सबसे आगे, सत्यता भारत न्यूज, चमक सच्चाई। कटिहार सहायक थाना अंतर्गत दिनांक 6/12/2021 को टाइगर मोबाइल के सिपाही रंगीला राम संध्या करीब 6 बजे मोटरसाइकिल से संध्या गश्ती में अपने सहकर्मी सिपाही मुकेश कुमार राम के साथ पुलिस गश्ती में गए थे। तकरीबन 7:25 में शाम में इन्हें गुप्त सूचना मिली कि 2-3 अपराधी हथियार लेकर ललियाई चौक पर घूम रहे हैं, जिसे संज्ञान में लेते हुए सहायक थाना को सूचना दिया गया और कार्रवाई हेतु ललियाई चौक पहुंचे। अपराधी इन दोनों को देखकर भागने लगे, जिसका पीछा टाइगर मोबाइल के दोनों सिपाहियों ने पूरे साहस पूर्वक किया और पकड़ भी लिया। लेकिन उसके उपरांत अपराधी ने सिपाही के साथ उलझकर दोनों के साथ हाथापाई करने लगे। तब तक एक अपराधी जान मारने की नियत से ईंट से उनके सर पर मारा, जिससे सिपाही रंगीला राम का सर फट गया, जिससे काफी खून बहने लगा और जख्मी होकर जमीन पर गिर गए। उसके बाद एक अपराधी सिपाही रंगीला राम का सरकारी पिस्टल को छीनकर स्थानीय लोगों को आते देख जान मारने की नियत से गोली हवा में फायर करते हुए ललियाई मस्जिद रोड में भाग गया। तब तक इनके साथ मुकेश कुमार राम और स्थानीय लोग पहुंचे, जिनसे पूछताछ किया गया। फिलहाल नगर थाना अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह की अहम भूमिका रही और खासकर उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण टीम गठन कर इस अपराध कर्मियों को पकड़ा गया। कटिहार से कुमार अश्मित की रिपोर्ट। सर क्या पूरा मामला क्या है? 6 दिसंबर को संध्या गश्ती के क्रम में टाइगर मोबाइल के सिपाही रंगीला राम और मुकेश कुमार गश्ती में थे, तो ललियाही के पास उन्हें गुप्त सूचना मिली कि 2-3 अपराधी हथियार के साथ हैं और कोई अपराध की योजना बना रहे हैं। जिसके बाद दोनों के द्वारा थानाध्यक्ष को सूचित करते हुए एक्स्ट्रा फोर्स मंगवाते हुए उनका पीछा किया गया। रंगीला राम टाइगर मोबाइल सिपाही और मुकेश कुमार को देखकर तीन अपराधकर्मी भागने लगे, जिनको 2 दिशा से पकड़ने का प्रयास किया गया और सिपाही रंगीला राम के द्वारा तीनों अपराधी को पकड़ लिया गया। जिसके बाद से वो अपराधी इनके साथ उठापटक करने लगे और उसके बाद से उसमें से एक अपराधी ने उनके सर पर ईंटा से मार दिया, जिसके बाद वो जख्मी हो गया, सर से खून बहने लगा। और इसी बीच अन्य अपराधी इनका सरकारी पिस्तौल और उसमें गोली लोडेड था, वो लूट लिए। और उसके बाद जब इनके द्वारा अपने सहकर्मी सिपाही मुकेश कुमार को और अन्य ग्रामीणों को आवाज़ दी गई, तो दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायर करते हुए, जान मारने के उद्देश्य से फायर करते हुए 3 अपराधकर्मी भाग गए। उसके बाद सूचना प्राप्त होने के बाद नगर थानाध्यक्ष और सहायक थानाध्यक्ष के नेतृत्व में कई टीम का गठन किया गया और कई स्थानों पर जो उनका हाइडआउट्स था वहाँ छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में ये बात भी प्रकाश में आई कि तीनों अपराधी इस घटना को अंजाम देने के बाद लूटे गए मोटरसाइकिल आर्म्स के साथ जिला छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जिसके बाद आसूचना संग्रह करते हुए तीनों अपराधी को 2 को तुरंत पकड़ लिया गया और 3 अपराधी को कुल पकड़ लिया गया। उनके पास से रंगीला राम का लूटा हुआ जो सरकारी पिस्तौल है वो बरामद कर लिया गया और 2 गोली उसमें था वो बरामद कर लिया गया। जांच के क्रम में ये बात आई कि अपराध कर्मियों द्वारा रंगीला राम के ही सरकारी पिस्तौल से 4 राउंड फायर किया गया था। शुरू में ऐसा लगा था कि टाइगर मोबाइल के सिपाहियों के द्वारा जब खदेड़ा गया तो ऐसा लगा था कि कुछ और भी लोग हैं जो भाग रहे हैं, लेकिन उनसे फिर पूछताछ की गई तो पता चला कि वो अपराधियों के भागने को देखते हुए उनके द्वारा भयवश भागने की कार्रवाई की गई। तो इस पूरी घटना में कुल 3 व्यक्ति ही शामिल थे और तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लूटा गया सरकारी पिस्तौल और गोली बरामद कर ली गई है। तो इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है सब? हाँ, इसमें 3 अपराधी पकड़े गए हैं, मोहम्मद अरमान और दीपक पासवान और मोहम्मद रॉकी। इनका आपराधिक इतिहास भी है और ये लूट के कांडों में पहले भी
आरोप पत्रित रहा। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।